बहुत बढ़िया छंद है। राग उदय भोग भाव लागत सुहावन से, राग जाए ऐसे लागे जैसे नाग कारे है। ये बनारसीदास जी का नहीं है, मेरे ख्याल से भूधर शतक में है। भूधर शतक में है। तो इसमें राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, राग जाए ऐसे लागे जैसे नाग कारे है। देखो ना, इतनी सी बात की वहां करेंगे। जो किसी काल में ऐसा कहता था कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, कालांतर के बाद में वही जीव आज ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या हुआ? पहले जो कथन था वो रागवश था, और अभी का कथन जो है वो द्वेषवश है। कौन सा सही था? ना रागवश वाला था ना द्वेषवश वाला था। समझ में आ रहा है क्या? दोनों विकृतियां है। अक्सर देखा जाता है लोग नौकरी छोड़कर व्यापार करने का यत्न करते हैं, ज्यादा पैसा कमाने के पीछे। अक्सर ये भी देखा जाता है कि लोग देश छोड़कर विदेश जाते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन सच कहे, कुछ फर्क हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ भी वे दुखी ही थे और वहां पर भी जाकर वे दुखी ही है। नौकरी करता हुआ जीव भी दुखी है और व्यापार करता हुआ जीव भी दुखी है। तो उसको कब कहा जाए कि ये सुखी हो जाएगा? जब उसकी दृष्टि बदलेगी। आज तक अनादिकाल से उसकी दृष्टि परद्रव्य में ही दौड़ रही थी, और जब परद्रव्य में दौड़ेगी, चाहे आप नौकरी करो या व्यापार करो, चाहे आप यहाँ पर बैठकर पैसे कमाओ, चाहे आप विदेश में जाकर पैसे कमाओ, एट द एंड ऑफ डे वो आकुलता है, वो दुख है ही। समझ में आ रहा है क्या? स्थाली पुलाक न्यायवश ऐसा ये निर्णय नहीं करता। स्थाली पुलाक न्याय मतलब क्या? स्थाली पुलाक न्याय मतलब वो न्याय है, कह रहे हैं कि चावल का एक चावल के दाने को चेक करके हम सभी चावलों का अनुमान कर सकते हैं। मतलब क्या? एक चावल का दाना सीज गया तो बाकी सब सीज गए, और एक सीजा नहीं है तो बाकी भी सीजे नहीं है। सीधी सी बात है। ये स्थाली पुलाक न्याय है। अब यहाँ पर क्या, कैसे तर्क लगाना? यहाँ पर ऐसे तर्क लगाना कि जब रुपया पैसा यहाँ पर कमाना दुखी था तो विदेश में जाकर भी दुखी हुआ ना। जब रुपया पैसा नौकरी में कमाना दुख था तो व्यापार में भी दुखी हुआ ना। समझ में आ रहा है क्या? जब मैं स्वयं शादी करके मैं दुखी हुआ, तो अन्य की शादी करके भी वो भी दुखी ही होने वाला है ना। समझ में आ रहा है क्या? निष्कर्ष क्या है? जब मैं रोटी आदि खाकर दुखी हुआ तो बाकी सभी क्रियाओं से मैं दुखी होने वाला हूं। तो क्यों? क्योंकि मेरा उपयोग, मेरी दृष्टि बाहर है। जब तक ये दृष्टि का घुमाव नहीं होता है, तब तक ये जीव दुखी ही बना रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? आज अक्षय तृतीया, तीज शुक्ल वैशाख, शुक्ल पक्ष की तृतीया, वैशाख माह की, उसको अक्षय तृतीया कह रहे हैं। अक्षय तृतीया का दूसरा नाम मालूम है आपको क्या है? अक्षय तृतीया का दूसरा नाम मालूम है किसी को? अबुझ सावा। क्या कह रहे हैं? अबुझ सावा मतलब, सावा मतलब होता है तीत, और अबुझ अत्यंत प्रसिद्ध है ये शब्द। अभी इसका प्रयोग नहीं होता है, वो अलग बात। अबुझ मतलब क्या? जिसको बुझाया नहीं जाता, ऐसी ये तीत है। क्या है इस तीत की खासियत?
अगर हमको पूछा जाए तो हम एक कहते हैं कि भाई आज दान तीर्थ हुआ था, दान तीर्थ भाई 13 माह 7 दिन बाद हम मुनिराज आदिनाथ को आहार की विधि, योग्य विधि प्राप्त हुई थी। देखो ये लेकर भी हम क्या कर रहे हैं, हमारा उपयोग बाहर ही चला गया। समझ में आ रहा है क्या? हमने उस क्रियाकांड में ही धर्म मान लिया। तो क्या था, करना था, अरे ये आहार की चर्या, हाँ, या आहार का सेवन जो कुछ करना था वो अपने तत्व निर्णय के लिए, तत्व ज्ञान बढ़ाने के लिए था। और हमने खाने पीने मात्र तक से अपने धर्म की कल्पना कर दी, अर्थात धर्म का अवलंबन शरीर की क्रियाओं में कर लिया। फिर से गलत हो गया। समझ में आया? जैसे व्यापार धंधा कमाने के लिए बाहर दौड़ रहा था, वैसे ही धर्म की कल्पना भी ये बाहर ही कर रहा है। जिसको स्वरूप की ही खबर नहीं है, तो स्वरूपे चरणम चारित्र, स्वरूप में रमनता ही चारित्र है। अब ये स्वरूप को छोड़कर जो अस्वरूप है इसमें ही घूमता फिरता रहेगा। प्रश्न ये है कब तक घूमेगा और कब उसको वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होगी? नहीं होगा। और एक देखो, जिस प्रकार आहार दान के लिए भी ये पर्व प्रसिद्ध है, उसी प्रकार ज्ञान दान के लिए भी ये पर्व अत्यंत प्रसिद्ध है। इस दिन जो छड़ाला है, 2 छड़ाला, एक बुद्धजन जी द्वारा लिखी गई और एक दौलत राम जी द्वारा लिखी गई, दोनों इसी दिन पूर्ण हुई थी। तो ये वो तीर्थ है अक्षय तृतीया, ज्ञान तीर्थ के रूप में भी आप, ज्ञान दान के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। और कुछ है, कहते हैं कि इसी दिन जीवराज पापड़ीवाल नाम के एक जैन व्यापारी थे, अत्यंत दानी और धर्म की प्रभावना के लिए प्रयासरत वो जीव। उन्होंने, वो उस समय था 1548, विक्रम संवत 1548 का वो ऐसा काल था जहां पर जैनियों की प्रतिमाएं खंडित की जा रही थी, धड़ाधड़। और इन्होंने बीड़ा उठाया। आज के दिन मतलब लाखों प्रतिमाएं उन्होंने ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी, लो भाई लो, तुम तो प्रतिष्ठा करो और तुम्हारी देवी पूजा चालू करो। समझ में आया? और मल्हारगंज नामक एक स्थान है, वहां पर विशालकाय जैन प्रतिमाएं वहां पर विराजमान कराई थी आज के दिन। क्या कहना है? आप देखोगे एमपी साइड में लगभग अनेकों स्थानों पर आपको जो प्रतिष्ठित मूर्तियां है ना, वो इसी काल की दिखाई देगी, 1548 के आसपास, विक्रम संवत 1548 के आसपास की। क्या है खासियत? ये इन्होंने लाखों प्रतिमाएं अपने जेब से खर्चा करके वहां पर सभी स्थानों पर उनको दान करा था। समझ में आया? ये भी एक दान तीर्थ है, विचारणीय बिंदु है। मतलब धर्म की प्रभावना किस स्तर पर की जा सकती है, कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है, कितना अपना तन मन धन लुटा सकता है, उसकी कोई हिसाब नहीं है कि नहीं? मतलब साधर्मी के लिए कितना तन मन धन लुटाया जा सकता है, ये उसका। अपन क्यों करें, अपने को क्या होगा, क्या है ऐसा, ये गलत है। देखो साधर्मी नहीं, उसके लिए तो बात ही करनी नहीं है। जिसको धर्म समझता नहीं, धर्म की रुचि नहीं है, उसकी तो क्या बात करें, उससे तो दूरी बनाए रखनी है हमको, क्योंकि वो सुधरने से रहा और वो हुआ तो हम उसके चपेट में आकर हमारे परिणामों को बिगाड़ने में कारण बनेगा। समझ में आया? निमित्त नैमित्तिक संबंध। हम बिगड़ेंगे नहीं, वो तो अलग बात, फिर भी हमारे परिणाम
बिगड़ने में अगर कुछ कारण बनता हो, ऐसी अपनी दृढ़ता नहीं हो, तो हमको दूर से ही इनको नमस्कार करना भाई, जय जिनेन्द्र को। इतनी बात क्यों चल रही है? दान की बात चलनी है, अक्षय तृतीया दान की बात चलनी है। मतलब मैं तो एक भूमिका बना रहा हूँ अपनी, वैसे ही थोड़ी 15-20 मिनट भूमिका बनती है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आज इसकी चर्चा कर ले, उसके बाद में आगे अपना तो प्रकरण चलेगा ही चलेगा। देखो रत्नकण शावकाचार में 114, 115, 116 नंबर की गाथा श्लोक पात्रदान की चर्चा आई है। गृह कर्मणापि निचितम कर्म विमार्ष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलम धावते वारी। क्या कह रहे मालूम है ये श्लोक में? जिस प्रकार कोई रक्त रंजित वस्त्र है, उस रक्त रंजित वस्त्र को धोने के लिए रक्त का प्रयोग किया जाएगा या पानी का प्रयोग किया जाएगा? फिर पानी का प्रयोग किया जाएगा। रक्त रंजित वस्त्र कभी भी रक्त से नहीं धोया जा सकता। उसी प्रकार संसार में प्रवृत्ति करते हुए श्रावक ने जो पापार्जन किया है, उसको धोने के लिए पाप अर्जित क्रियाओं का अवलंबन नहीं लिया जाता, वहां पर धर्म आश्रित क्रियाओं का अवलंबन किया जाता है। अर्थात जो धर्म के मार्ग में है उनकी अनुमोदना का यत्न किया जाता है, तो तब जाकर हमारे संसार के कार्यों में जो पाप उपार्जन हुआ है उनका प्रक्षालन किया जा सके। समझ में आया? एक बात आ गई। देखो, गृह कर्मणापि निचितम कर्म विमार्ष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथीनां प्रति पूजा। और किसकी पूजा करनी साहब? अतिथि की पूजा करनी। अतिथि मतलब यहाँ पर मुनिराज की बात चल रही है। समझ में आ रहा है? उन्होंने उत्कृष्ट पात्र को रख दिया है। सब छोटा मोटा क्यों पात्र रखेंगे? जब ये हो गया तो इनका अनुकरण करने वाले सभी की प्रति पूजा हो सकती है। समझ में आ रहा है? लेकिन उत्कृष्ट पात्र यहाँ पर रखा, अतिथि नाम प्रति पूजा। अतिथि नाम प्रति पूजा मतलब क्या? उनका दान सम्मान करना, उनकी उपासना करना, ये सब ये श्रावक के कार्य है। ठीक है, एक बात। फिर आगे कह रहे कि दान से क्या लाभ होता है साहब? तो कह रहे दान से लाभ, क्या बात है। उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगी दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो निधिषु। क्या कह रहे? उच्चैर गोत्रम प्रणते, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, भोगों की प्राप्ति होती है, और क्या? भक्त को सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, और क्या कहते हैं कि ये चक्रवर्ती आदि तीर्थंकर आदि सब बनकर अनेक निधियों का स्वामी बनकर फिर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये तप के निधान, सम्यक भाव के धारक, 22 परिशों को सहने वाले, ऐसे अपनी देह से निर्ममत्व, 5 इंद्रियों के विषयों से अत्यंत विरक्त ऐसे आत्माओं को, ऐसे विशुद्ध साधुओं को दान करने से, इनको नमस्कार करने से, इनकी पूजा करने से क्या होता है? स्वर्ग लोक में जन्म, स्वर्ग से आकर तीर्थंकर रूप में जन्म, और चक्री रूप में जन्म, उच्च गोत्र की प्राप्ति, और फिर आगे चलकर सिद्धों की प्राप्ति करता हुआ सर्वोत्कृष्ट सुख को प्राप्त होता है। ये उत्तम पात्र का दान देने के फल देखो कितने जबरदस्त। आगे 116वीं गाथा। हाँ, इसका विशेष प्रभाव कैसा है? क्षितिगतमिव वट बीजम पात्रगतम दानमल्पमपि काले फलतीच्छाया विभवम बहुफलमिष्टम शरीरभृताम। उदाहरण दिया है यहाँ पर, जबरदस्त उदाहरण है। उदाहरण क्या दिया है मालूम है? वट बीज का उदाहरण दिया है। वट बीज का उदाहरण बनारसीदास जी ने भी दिया था। वहां पर उन्होंने उदाहरण क्या दिया साहब? एक वट बीज है ना, इसकी ताकत क्या है मालूम है? बोलो, एक वट बीज की ताकत कितनी है?
वट बीज की ताकत कौन? अनेक वट बनाने की ताकत। अरे अनंत बीजों की ताकत, मतलब एक बीज में उसको अनंत बीज हमको देख सकते हैं, हमको देखते आने चाहिए। तो ये दान क्या है, कह रहे दान भी ऐसे ही वट बीज के समान है। ये इतना सा किया गया दान अनंत रूपी वट बीज को प्रकट कराने में समर्थ है। समझ में आया? अर्थात इस दान में जो पुण्य या इस दान में जो आनंद की प्राप्ति होती है, निराकुलता की प्राप्ति होती है, इसके बल पर अनंत निराकुलता की प्राप्ति ये अल्पकाल में ही कर लेता है। ये एक अपेक्षा अर्थ है। और दूसरा लौकिक अपेक्षा भी ले लीजिए, कह रहे ये एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या है साहब? इन्वेस्टमेंट ऐसा है साहब, इस हाथ दीजे साथ लीजे, ये हाथ से दे दो और साथ ले लो। साथ लिया दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब मिलेगा तब दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? तो कह रहे ये अल्पकाल में तुम्हें हाई डिविडेंड वाला रिटर्न दे देगा। समझ में आ रहा है क्या? जबरदस्त, मतलब आप 1 रुपया बोओगे आपको अनंत मिलेंगे। हाँ, उसकी मैच्योरिटी में आपको अनंत मिल जाएंगे, ऐसा ये फल देता है। अब किसको ये फल नहीं चाहिए? हाँ, लेकिन समझदारी से करना। क्यों? अगर इस भावना से किया कि मुझे भविष्य में कुछ मिलेगा तो ठेंगा मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? पाप बन ज्यादा होता है। यहाँ पर निरासक्त भाव से, सच्ची वात्सल्य भावना से, प्रभावना की भावना से ये कार्य किया जाता है। धर्म और रुचि की भावना से ये कार्य जो करे उसको निश्चित ही अक्षय निधि की प्राप्ति हो जाती है। चलिए, ये दान तीर्थ की थोड़ी सी चर्चा अक्षय तृतीया के माध्यम से अबुझा सावा, अबुझा सावा इसका दूसरा नाम है, तो याद रखना। और वैसे देखा जाए तो ये एक पर्व ऐसा है जिसमें श्रावकों की मुख्यता बताई गई है। नहीं तो आप अन्य जितने भी पर्व उठाकर देखो, सब मुनियों की मुख्यता लिए पर्व है। ये एक ऐसा पर्व है जहां पर श्रावकों की मुख्यता है। और श्रावकों की मुख्यता मतलब यहाँ पर श्रावक का हाथ ऊपर और मुनियों का हाथ नीचे है, ये है। अन्यथा नहीं लेना इसमें। कहने की बात, जो हमसे उत्कृष्ट कोई कार्य हो सकता है तो ये कार्य है। ठीक है? हाँ, हर किसी को इस मार्ग में स्थितिकरण करने का यत्न करना ये हमारा उत्तरदायित्व है। हम कैसे, किसको, कहाँ स्थितिकरण कर सकते हैं, ये विचारणीय बिंदु है। ये मेरे पास समय नहीं है, ऐसा नहीं। इतनी ही कंडीशन है कि ये सुखार्थी है, रुचिवंत जीव है, धर्म की अत्यंत अत्यंत पिपासा है, ये कंडीशंस तो अप्लाई होते हैं। नहीं तो व्यर्थ का समय नहीं लगाया जाता। फिर मुनिराज भी तो दूर से हट जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, अब अपने प्रकरण में आ जाते हैं। अपना प्रकरण क्या चल रहा है? 245वीं गाथा। 245वीं गाथा प्रवचन सार का क्या विषय? शुभोपयोग अधिकार चालू हो गया। शुभोपयोग अधिकार के माध्यम से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं शुद्धोपयोगी तो श्रमण है ही है, लेकिन सुनो, शुभोपयोगी भी श्रमण है, बट कंडीशंस अप्लाई। क्या कंडीशन? शुद्धोपयोग पूर्वक शुभोपयोग की बात है। इट्स नॉट ओनली शुभोपयोग विदाउट शुद्धोपयोग। नहीं नहीं नहीं, शुद्धोपयोग पूर्वक मतलब पहले शुद्धोपयोग उसके बाद में। समझ में आ रहा है क्या? अगर ऐसी कंडीशन है तो ही आपको श्रमण की उपाधि दी जाएगी, नहीं तो श्रमण की उपाधि भी नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले रोहित भैया, आप उस दिन जो कह रहे थे क्या कि निगोदियों का शरीर अलग होता है और जो हाँ हाँ,
साधारण और प्रतिष्ठित, सप्रतिष्ठित प्रत्येक। सप्रतिष्ठित प्रत्येक का शरीर अलग और निगोदियों का शरीर अलग। ऐसा है, बात तो ठीक है ना, ऐसी ही है। सुनो, इसमें क्या है कि उस साधारण सप्रतिष्ठित प्रत्येक के आधार पर ये निगोदियों का शरीर रहता है। शरीर, हाँ, शरीर। और ये शरीर कैसे होता है? शरीर अनेक, वो अंडर, आवास, पुल्वी और फिर वो शरीर, ऐसे वो असंख्यात 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 भेद करता हुआ फिर एक शरीर, और एक शरीर का स्वामी अनंत जीव होते हैं। अनंत जीव एक शरीर के स्वामी। अब सुनो, हो सकता है कि उस शरीर में मात्र अपर्याप्त जीव आते होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि उस शरीर में पर्याप्त भी जीव आते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, ये शरीर का नाश नहीं होता, शरीर अनेक काल तक रह सकता है, लेकिन निगोदिया जीव, वो जो श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण कर रहे हैं, वो तो अंतर्मुहूर्त में भी उनकी आयु पूर्ण होती है। आश्चर्य की बात, सबका एक समान शरीर नाम कर्म का उदय होता है, सबका एक समान, राइट। और अभाव भी सबका एक साथ ही हो जाता है, 7 जन्म 7 मरण, लेकिन हर एक का अपना अपना कर्म, हर एक का अपना अपना कर्म, लेकिन एक जैसा। इसी से मान लो ये शरीर है अपना, तो इसी शरीर के जैसा नाम कर्म दूसरे का भी होगा, तीसरे का भी, चौथे का भी, 5वें का भी, अरे अनंत जीवों का भी यही शरीर वाला नाम कर्म होता है। और आश्चर्य की बात, ये बैच मर गई तो जो नवीन बैच आ गई उसका भी नाम कर्म ऐसा ही होगा, क्योंकि शरीर तो बदलता नहीं है। शरीर अरे परावर्तनों तक ऐसे का ऐसा बना रह सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो कहने की बात इतनी है कि सप्रतिष्ठित प्रत्येक के आधार पर जो साधारण वनस्पति बादर साधारण, बादर और सूक्ष्म 2 प्रकार की होती है साधारण वनस्पति। सूक्ष्म तो वो उसको आधार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बादर साधारण है ना, उसको किसी शरीर की आवश्यकता। तो शरीर का आधार है, लेकिन इनका अपना शरीर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपका प्रश्न क्या है, ये बताइए मुझे। साधारण वनस्पति की हिस्सा तो अनंत जीवों की हिस्सा का पाप लग रहा है, हाँ, लेकिन सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की हिस्सा तो एक ही जीव का पाप लग रहा है। उसमें ऐसा बताया है कि वो उसके आश्रित रहने पर भी एक ही जीव की हिंसा, ऐसा वो समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके आश्रित अनंत जीव है तो उनका भी घात हुआ। हाँ, हिंसा ऐसा क्यों नहीं? लॉजिकली वैसा बैठना चाहिए कि सप्रतिष्ठित का घात हो गया तो इनका भी घात हो गया है। लॉजिकली देखा जाए तो वो हो गया है। तो अभी क्यों कहा गया नहीं, मैं पढ़ा नहीं है, मुझे पढ़ने में नहीं आया ये कहा लिखा है। आपने जो भेजा उसमें ऐसा नहीं लिखा कहीं। आप मुझे एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट जस्ट उतना ही भेज दीजिए, फिर मैं पढ़ लूंगा फिर से। तो ओवर एंड ऑल ये जो साधारण की बात है, इतनी सी समझना कि 7 जन्म 7 मरण, इसलिए साधारण एक। दूसरी बात, ये साधारण अनंतों की मात्रा में होते हैं। तीसरी बात, इतनी जीव राशि है कि आज तक जितने सिद्ध मुक्त हुए हैं ना, उनसे अनंत गुने की इनकी वैल्यू होती है। तो इतनी बड़ी तादाद में होता है। अब रही बात कि वो उनका मरण नहीं होता या जो कुछ है, तो वो देखने की योग्य बात है। बट लॉजिकली तो दिख रहा है कि अगर सप्रतिष्ठित का घात हो गया तो इनका भी घात इमीडिएटली दिख रहा ही है। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या है स्टेटमेंट, बट लॉजिकली तो यही दिख रहा है। चलिए आ जाइए अब अपनी गाथा में। गाथा का पार्ट एक बार करते हैं और थोड़ा सा अंश बचा था वो पूर्ण करके फिर अगली गाथा में बढ़ जाएंगे। 245 का अंतिम भाग पढ़ना है ना। पहली गाथा करते हैं। समना शुद्ध वुजुत्ता
सुहोवजुत्ताय होन्ति समयं हि तेषु विशुद्धुवजुत्ता अनासवासासवासेसा शुद्धोपयोगी श्रमण है शुभोपयोगी भी श्रमण शुद्धोपयोगी निराश्रव है आश्रवी है शेष सब। पेज नंबर 174 पर आ जाइए। देखो अंतिम 2-3 पैराग्राफ है वो पढ़ लेते हैं। अज्ञानी जीव मिल रहा है नीचे से तीसरा, वो एक्चुअली पढ़ा था पर पढ़ लेते हैं। अज्ञानी जीव अनादिकाल से शरीर की क्रिया और पुण्य में धर्म मानता आया था। ये अज्ञानी जीव मतलब कौन साहब? अज्ञानी जीव मतलब कौन? अपने को खड़ा करना, मैं किसी और की बात नहीं चल रही, अपने को खड़ा करना इसमें। और देखना क्या अज्ञानी जीव अनादिकाल से शरीर की क्रिया और पुण्य में धर्म मानता आया था। हाँ, डीप डाइव कीजिए कि मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं ना। विचार कीजिए अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि सच्चा धर्म, सच्चा चारित्र स्वरूप में रमणता के बल पर होता है, और मैं स्वरूप को से कोसों दूर हूं तो स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी? समझ में आ रहा है क्या? यदि सच में हम दुखी हुए हैं, सच में हम संसार के संयोगों से, विषयों से हमको उसमें उत्साह नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, तो फिर उसका ऑप्शनल क्या दिखाई दे रहा है? स्वभाव में रुचि है क्या? अगर स्वभाव में नहीं जा रहा है और संसार के विषयों से विरक्त हुआ है तो ये देखम देखी हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? इसकी वितरागता सच्ची नहीं है। ओके, अब शरीर मेरा नहीं है। अब श्रद्धा कैसे पलटी देखो। अब शरीर मेरा नहीं है, पुण्य की क्रिया मेरी नहीं है, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं। स्वभाव खड़ा हो गया, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसी श्रद्धा है। अरे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं का अर्थ क्या है साहब? अरे ज्ञान मुझ में से प्रकट हो रहा है, एक आनंद मुझ में से प्रकट हो रहा है। तो वो बाहर में सोना दिखाई दिया, सोना किसी ने मुझे गिफ्ट दिया इसलिए मुझे आनंद हुआ, ऐसा नहीं। समझ में आ? या किसी ने आज बहुत मस्त बढ़िया व्यंजन खाने को मिला इसलिए आनंद आया, ऐसा नहीं। समझ में आया? किसी ने मेरी प्रशंसा करी इसलिए उसमें से आनंद आया, ऐसा नहीं। आनंद अंदर से आता है, मेरा स्वभाव है आनंद। समझ में आया? अनंतानंद अनंतानंद हो। तत्व चिंतन में डॉक्टर साहब का वो अंतिम छंद ऐसा ही, अनंत आनंद अनंत आनंद अनंत आनंद, इसी में लीनता, इसी में रमता। ऐसा जिसको विश्वास हो गया है, वो एक उत्कट भावना हो गई है ना, वही स्वभाव को ध्याता है। तो क्या आ गई बात? ज्ञानानंद स्वभाव ऐसी श्रद्धा है। देखो श्रद्धा की ही बात की अभी तक, रमणता की बात ही नहीं आई, श्रद्धा की बात आई। ऐसी श्रद्धा है अतः वह विकार का स्वामी नहीं होता। इतनी सी खबर पड़ते ही उसको अब विकार से वो कोसों दूर हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? उसकी जो पकड़ है विषयों की, पर पदार्थों की, वो ढीली पड़ गई है। ऐसा नहीं कि उस छूट गए हैं, लेकिन उनकी पकड़ ढीली हो गई है। अब ये किसको दिखेगी? एक तो उसको खुद को समझ में आएगी और केवल ज्ञान में जानने में आएगी। ऊपर से तो आपको, मुझको तो वो नॉर्मल हम आप जैसा ही व्यक्ति दिखाई देगा, कुछ भी अंतर नहीं दिखाई देगा। ठीक है? वह विकार का स्वामी नहीं होता, अनंत संसार के कारण रूप मिथ्यात्व राग द्वेष का आश्रय नहीं होता। देखो और एक विचारणीय बिंदु देखो, जिसको तत्व ज्ञान हो गया है ना, कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि क्रम प्राप्त जो प्रसंग बन जाते हैं उनमें वो एकदम उत्तेजित, आकुलित, आंदोलित होता होगा, लेकिन समय पड़ते ही एकदम से जागृत हो जाता है। जैसे ही उसको स्वभाव का भान हो जाता है, अरे अपना स्वभाव ऐसा नहीं, कषाय से उपलब्धि नहीं, कषाय से आकुलता है, विभलता है, ऐसा निर्णय करता हुआ
वो स्वयं के अकषाय स्वभाव का निर्णय करने के लिए यत्न करता है। तो अपने आप बाहर में प्रकट होने वाली जितनी भी टॉक्सिक बातें थी, विपरीत बातें थी, उससे वो धीरे धीरे अलिप्त होने लगता है। समझ में आ रहा है क्या? ये सहज वो स्वभाव के आश्रय का लाभ है। स्वभाव की खबर, बस इतनी एक जानकारी हो गई तो स्वभाव के बल पर ये कषाय में उत्तेजित नहीं होता, कषाय के प्रसंग में बराबर अलिप्त हो जाता है। ऐसा वेरी नेचुरली ये प्रोसेस हो जाती है। उसको स्वभाव की महिमा आने लग गई है। उसको अब ये राग द्वेष इंटरेस्ट नहीं पैदा करते। मैं स्वयं बड़ा हो जाऊं, मेरी ईगो हर्ट हो गई है, ऐसा भी इसको लगता नहीं है, क्योंकि वो ईगो को अब अपना मानता ही नहीं है, क्योंकि ईगो उस शरीर के साथ चली जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उस ईगो का बंधन उत्पन्न हुआ था, उसकी वजह से इसकी दुर्गति होगी, लेकिन शरीर के साथ तो ईगो खत्म हो जाती है। कहा था ना कि जिस शरीर के लिए वो अहर्निश इसकी सेवा करता है कषायवश, उसी शरीर को नाश भी करने के लिए आगे पीछे नहीं देखता है। हाँ, तो कषाय किसकी, ये शरीर के लिए तू कितना उत्तेजित हो रहा था उसकी रक्षा के लिए, और उसी शरीर के नाश के लिए तू कितना उत्तेजित हो गया। तो ये शरीर अच्छा था या बुरा था? तो अगर वो अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं, इसका मतलब तूने दिन रात इस शरीर के पीछे जितने यत्न किए हैं वे सब गलत हुए कि नहीं, यही बात समझनी है। क्योंकि शरीर में ना धर्म है ना अधर्म है। क्या कहा? शरीर में ना धर्म है ना अधर्म। धर्म अधर्म द्रव्य की बात नहीं कर रहा हूं, परमार्थ धर्म की बात कर रहा हूं। क्योंकि धर्म धर्मी के आश्रय से है और धर्मी का विस्मरण ही अधर्म हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या आया, देखो, वह विकार का स्वामी नहीं होता, अनंत संसार के कारण रूप मिथ्यात्व राग द्वेष का आश्रव नहीं होता, अतः दृष्टि अपेक्षा से चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को समय सार में निराश्रवी कहा है। अब आगे देखो, यह चरणानियोग का अधिकार है। मुनिराज को आत्मा का श्रद्धान ज्ञान है। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर भी महाव्रत आदि के विकल्प उठते हैं। क्या कहा? मुनिराज को आत्मा का श्रद्धान ज्ञान है, ऐसा है एक। दूसरा, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, स्थिरता, चारित्र मोह का कितना अंश चला गया है, ओके, होने पर भी महाव्रत आदि के विकल्प उठते हैं। विकल्प ओके, हाँ, वह मलिनता बंध का कारण है, अतः ये उनको स्वीकार है। ये मलिनता है, ये बंध का कारण है, संसार का कारण है, सुख का कारण नहीं है, इससे परिभ्रमण ही है, ये स्वीकार है। ठीक है, मलिनता बंध का कारण है, अतः यहाँ चारित्र की अपेक्षा से उन्हें आश्रवी कहा है। इस प्रकार अपेक्षा समझना चाहिए। एक जस्ट एक बात स्मरण में आ रही थी। देखो, मुनिराज का संग चल रहा है जंगल से, और सामने से खबर आ गई। खबर क्या आ गई? एकदम से एक नजर में पड़ गई कि आरिकाओं माताओं का भी संग सामने से आ रहा है। तो क्या होगा? मुनिराज अपना मार्ग बदल देते हैं, या आरिका माताएं अपना मार्ग बदल देते हैं। नहीं मिलेंगे, साधर्मी मिलेंगे, ऐसा वैसी बात नहीं। मेरा प्रश्न है, या वे डर गए क्या? एक, हम उनको भय हुआ क्या? दो, तीसरी बात, जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में वितरागता को लिए है, ऐसे जीव प्रभावित होते हैं क्या? हम भी किससे प्रभावित नहीं होते? हमको कितने महिलाएं कुछ दिखते हैं, हम कहाँ प्रभावित होते? तो वे कैसे प्रभावित हो गए? प्रश्न तो ये है। तो ये क्या, ये कषाय है या नहीं? लॉजिकली ये चरणानियोग की परिपाटी है। चरणानियोग अपनी मर्यादाएं दिखाता है कि भाई भले ही तेरी स्थिरता है, लेकिन परिणाम बिगड़ने के लिए बहुत समय नहीं लगता। एक क्षण भर में ही परिणाम बदल जाते हैं,
तेरी की हुई सारी साधना का सत्यानाश कर देंगे। इसलिए अगर साधना बरकरार रखनी चाहते हो तो इन प्रसंगों से हट जाओ ना। अब देखो, हम और आपकी बात नहीं कर रहे हैं, मुनिराज भी जहां पर विकार उत्पन्न हो सकता है उन प्रसंगों से स्वयं दूर हो जाते हैं, पहले ही आहट लगते ही उनसे दूर हो जाते हैं। अब अगली बात, ऐसा होते हुए अचानक कुछ भी हो गया सामने तो फिर साम्य भाव धारण करेंगे, फिर वहां पर पुरुषार्थ होगा। समझ में आ रहा है क्या? दो बातें कह दी। और इनका विवेक कैसा है, समझ में आ रहा है कि हम भेद विज्ञान करेंगे, साम्य भाव धारण करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? और जबकि देखा जाए तो हमसे अनंत पुरुषार्थी जीव है, अनंत पुरुषार्थी। लेकिन फिर भी देखो, लॉजिकली आपको बताओ क्या कि हम अपने परिणामों का सूक्ष्मता से अभ्यास निरीक्षण करते ही नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। अगर हम अपने परिणामों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करें ना, तो आपको खबर होगी आएगी कि एक परिणाम आपको ठीक का नहीं दिखेगा। एक परिणाम, फैक्ट है ये। हमको स्थूल रूप से ऊपरी हमको लगता है कि हम बहुत धर्मात्मा, शुद्धि का भोजन खाया, थोड़ा सा विवेक, थोड़ा स्वाध्याय, देवदर्शन आदि सब एकदम व्यवस्थित चल रही है, तो हमको लगता है कि अरे मैं तो एकदम परफेक्ट हूं, मेरे जैसा और कोई नहीं। ये भ्रांतियां है सब। समझ में आ रहा है क्या? हम कहाँ खड़े हैं इसकी खबर हम ये मापन भी नहीं कर रहे हैं, और इसका मापन करने के लिए शास्त्र अभ्यास जरूरी है, चरणानियों के ग्रंथों का अभ्यास जरूरी है कि हम कहाँ चूक रहे हैं इसकी खबर तो पड़े। समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लीजिए कि पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा गया, हमको खेद होता क्या? नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? मान लो हम चलते चलते हमारे पैर के नीचे एक है चींटी कुचल दी गई, हमको खेद होता है क्या? नहीं होता। अरे कितना देख कर चलेंगे, गिर जाएंगे तो और लेने के देने पड़ेंगे। समझना मतलब हमको क्या लगता है कि हर प्रकार से हम बराबर है, हमको खेद नहीं है किसी भी क्रिया का, हमको खेद ही नहीं हो रहा है। चलो वो छोड़ दीजिए, हमारा उपयोग आत्मा में नहीं जा रहा है, इस बात का खेद है क्या? चलो हम मानते नहीं है, बाकी सब क्रिया में पाप ने हमको बुरी भावना नहीं है, सब मान लिया, लेकिन हम आत्मा में जा नहीं पा रहे हैं, इसका खेद है क्या? नहीं है खेद, तो 100% आश्रव हो रहा है, और ये मीठा जहर है। क्या है ये? देखो, जो धर्म प्रवृत्ति करता नहीं ना, उसको तो कोई कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा मैं धर्म में प्रवृत्ति नहीं करता हूं, राइट? तो उसको कोई भ्रम नहीं है। भ्रम किसको है? जो धर्म सो कॉल्ड व्यवहार धर्म का अवलंबन कर रहा है ना, उसको भ्रम है कि मैं धर्मात्मा हूं। समझ में आ रहा है? जबकि उसने अपना धर्म का आधार शरीर को बनाया है। समझ में आ रहा है? उन शारीरिक क्रियाओं को बनाया है, खान पान दान आदि के माध्यम से वो अपने को धर्मात्मा मान बैठा है। देव पूजा, जीव दया, इन सब के माध्यम से, स्वाध्याय, इन सब के माध्यम से वो धर्मात्मा स्वयं को मान बैठा है, जबकि आत्मा की खबर नहीं है। और जहां पर आत्मा की खबर नहीं है, वो ऐसा है कि एक के बिना आप कितनी भी बिंदियां लगाते जाओ। क्या कहा? जहां पर एक ही नहीं है और आप कितनी बिंदियां, मतलब कितने भी जीरो लगाओ, 10 जीरो लगाए, लेकिन साहब किसके ऊपर? वो एक के आगे एक होगा तो ही उसके आगे बिंदियों की वैल्यू है। समझ में आया? जहां एक ही नहीं है वहां बिंदियों की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार एक मेरा शुद्धात्मा ही नहीं है आधारभूत, तो फिर जितनी भी शरीर आश्रित क्रियाएं हैं, जो कोई मंद परिणाम है, उनकी वैल्यू नहीं है, उनको लेकर कोई विशेष फल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? फल तो मिलता ही है हर किसी का, लेकिन जितना यत्न हम कर रहे हैं उसको यदि विशेष फलार्जन की अपेक्षा रखते हैं अपन, तो फलार्जन की प्राप्ति तभी होगी निष्प्रभ भाव से, स्वभाव की साधना करता हुआ,
स्वभाव की भावना करता हुआ जीव उसी को ध्यान के लिए प्रयासरत रहे। हर प्रसंग में वो अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को देखे। स्वपर प्रकाशक ऐसे अपने ज्ञाता स्वभाव का निर्णय जहां पर होता है उसको अपना आनंद अपने में दिखता है। कषाय स्वयं कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, अपने वो कषाय वाला देखता ही नहीं। समझ में आ रहा है? देखो आ जाइए यहाँ पर। हाँ बोलिए। ये जो आरिका का जो बोले ना, हाँ श्रावक भी पंचम गुणस्थान वर्ती है और आरिका भी पंचम गुणस्थान वर्ती ही रहते। फिर आरिका बनना है, जैसे मुनि को दीक्षा ले, हाँ। आरिका बनना है एक्चुअली में कैसा है? कैसा है? कोई आरिका बन रहा मतलब इतना ही है। जैसे मुनि को दीक्षा, मुनि बनना है तो दीक्षा ले। हाँ। तो आरिका बनना है तो एग्जैक्टली वो क्या प्रोसेस रहेगा? वो गणनीय आरिका होती है तो वो उनको दीक्षा दे देती है। ठीक है, वो आचार्य द्वारा दीक्षित नहीं किए जाते। एक बात तो ये है, वो गणनीय आरिका के द्वारा ही उनको दीक्षा दी जाती है। अब जो लौकिक व्यवहार चल रहा है मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट फॉर योर नॉलेज। एक दूसरी बात, अपनी साड़ी वो खुद लेकर जाती है, उसको कोई प्रदान करता नहीं है। दो, मतलब अपने जितने भी उपकरण है वो सब अपने अपने खुद लेकर जाती है, दूसरा कोई देगा नहीं। समझ में आया? ये बात भी है एक बात। दूसरी बात, उनको भी मुनि तुल्य कहीं कहीं कहा गया है। नोट दिस वर्ड्स। तो इसका आधार क्या, इसका अर्थ क्या है कि स्त्री पर्याय में जितनी मैक्सिमम हाइट रीच कर सकता है जीव चारित्र संबंधी, वो उसमें रीच करती है। अब उसके आगे बढ़ नहीं सकता, इसलिए वो हाइट इज मैक्सिमम, तो इसलिए उनको मुनितुल्य कहा गया है। एक, बट है तो वो श्रावक ही, ठीक है, पंचम गुणस्थानवर्ती ही है। एक, इसलिए वे वंदामी के पात्र नहीं। वंदामी, वंदना मात्र और मात्र, अगली गाथा में आने वाला है विषय। वंदामी, वंदना मात्र और मात्र पंच परमेष्टि की ही होती है, भक्ति उनकी ही होगी और बाकी जनों का वात्सल्य होता है। अगली गाथा में मिलेगा भी ये प्रकरण। कहने की बात इतनी है कि हम सुनते भी होंगे कि अमुक माता जी को वंदना, वंदामी, तो ये गलत है। और अमुक शुल्लक जी को इच्छामी है, ये गलत है। ये पंचम गुणस्थान वाले हैं, सबको एक कैटेगरी में लेना। एक, अब प्रश्न ये है, शुल्लक का पद बड़ा या आरिका का पद बड़ा? तो कह रहे हैं शुल्लक जी का पद बड़ा है। शुल्लक जी मतलब ऐलक जी का पद बड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? ये बड़ा पद है। चलिए, अष्टपाव में काफी चर्चा है इसकी। तो बस इस प्रकार दीक्षा होती है। दीक्षा के लिए आचार्य की आवश्यकता नहीं, गणनीय आर्यका। देखो, सीता जी का आपने दीक्षा का प्रसंग देखा होगा, तो पृथ्वी माता के पास जाकर दीक्षा ले ली, ऐसा आया है। वो थोड़ी आचार्य का नाम लिया किसी का। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं होता। आचार्य सब यही करते बैठेंगे तो अपना काम कब करेंगे? हाँ, श्रावक जो मतलब शुल्लक श्रावक पंचम गुणस्थानवर्ती है। हाँ, जो मतलब अपने संसार में घर में ही रहेगा। हाँ, हाँ, वो और इनमें चारित्र का क्या मतलब? जैसे हाँ, देखो, देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है और देखा जाए तो फर्क है, क्योंकि फिर अगर फर्क नहीं होता तो ये 11 प्रतिमाओं के भेद क्यों किए गए? समझ में आया? तो लॉजिकली तो फर्क है एक। और बंध विच्छुत्ति की अपेक्षा सबके 51 कर्म का ही आश्रव रूप क्या है। तो इस, अगर आप गुणस्थान की तरफ से देखो, सब पंचम गुणस्थान वाले हैं, पहली प्रतिमा वाला से लेकर 11वें प्रतिमा वाले तक। लेकिन चूंकि ये भेद किए है ना, भेद किए मतलब विशुद्धि बड़ी है कि नहीं,
और लॉजिकली आपको कषाय वासना काल पंचम गुणस्थान का जो बताया गया है, एक अंतर्मुहूर्त से अधिक से लेकर 15 दिन के अंदर तक ऐसे लिया गया है। अब मेरा प्रश्न है, एक अंतर्मुहूर्त से अधिक से लेकर 15 दिन का जो स्पैन है, इसमें विशुद्धि के स्तर होंगे कि नहीं कम ज्यादा? देखा जाए तो है। समझ में आ रहा है क्या? तो भले ही गुणस्थान की अपेक्षा से पंचम गुणस्थान, वहां पर आश्रवों का जो कम होना दिखाई दे रहा है वो भी सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर पुण्यबंध वो 11वीं प्रतिमा वाला ज्यादा करता है, पहली प्रतिमा वाला नहीं करता है। ये बात उतनी ही सही है। अर्थात विशेष पुण्यार्जन स्थिति अनुभाग उसकी ज्यादा होगी, उसके बिना फिर उसको बड़ा पद कैसे दिया जाएगा? ठीक है। और देखो ना, 10वां और 11वें प्रतिमा वाले को ही इच्छामी इच्छाकार किया जाता है। हाँ, और उसके पहले जय जिनेन्द्र। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर उनको इच्छा में इच्छाकार किया जा रहा है तो कोई ना कोई वैल्यू है कि नहीं? अरे अभी तो बस अगली स्टेप इनकी मुनि दशा है, अगली स्टेप इनकी मुनि दशा है, बस इतना हट गया है वो। ठीक है, और कोई? ओके, देखिए आरडी का पर इसको लेके लोग जो देखे जा रहा है वो भ्रम है, मतलब एकदम विरुद्ध चल रहा है इसका मतलब। हाँ, अभी इसलिए शास्त्र देखे जा रहा है, देखो अब हमारे घर में नहीं, अभ्यास की कमी है ना, तो फिर ये सब बातें होगी। बराबर है, अभ्यास हुआ तो ही तो बात आगे होगा। आज किसको पढ़ने के लिए समय है क्या? बस 4 लोग जो कर रहे हैं उसी का वो हमको करना है। हम लीक से हटकर चलना नहीं चाहते, सत्य क्या है ये समझना नहीं चाहते। हमको जो समझाया जा रहा है वो बाबा वाक्यम प्रमाणम कहकर अवर्णवाद के नाम पर हमको डराया जाता है और हम डर जाते हैं और गया काम से। समझ में आ रहा है क्या? ये अवर्णवाद बहुत खतरनाक शब्द है और ये ऐसा टूल है, हमको ही डराया जाता है इसमें। तो डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जिसको अभ्यास यथार्थ हो गया है ना वो डरता नहीं है, जिसका अभ्यास कम है ना वो डर जाता है। ठीक है, चलिए आइए पढ़ना है अपने को यहाँ से, है ना। यह चरणानियों का अधिकार है। मुनिराज को आत्मा का श्रद्धान ज्ञान है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर भी महाव्रत आदि के विकल्प उठते हैं, वह मलिनता बंध का कारण है। अतः यह चारित्र की अपेक्षा से उन्हें आश्रवी कहा है। इस प्रकार अपेक्षा समझना चाहिए। आगे लास्ट गाथा, इस गाथा लास्ट पैराग्राफ, इस गाथा के में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह बताया गया है कि शुद्धोपयोग में लीन मुनिराज ही निराश्रवी है। 6वें गुणस्थान के शुभ भावों में स्थित मुनिराज साश्रवी है। यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि 6वें गुणस्थान तक जिन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति नहीं हुई है उन प्रकृतियों का ही आश्रव बंध उन्हें होता है। ठीक है, उन प्रकृतियों का ही आश्रम, मतलब यह करनानियों का अपेक्षा इन्होंने चर्चा कर दी जो अपन ने ऑलरेडी कर दी है। ठीक है, चलिए आ जाइए अभी अगली गाथा में 246। एक थोड़ा 5 मिनट खाली गाथा का पाठ करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। विगत गाथा में शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी 2 प्रकार के श्रमणों की चर्चा करने के उपरांत अब ये 2 प्रकार के श्रमणों की चर्चा, मतलब एक ही श्रमण को 2 एंगल से देखा गया। समझ में आ रहा है क्या? एक ही श्रमण को 2 एंगल से देखा गया, तो ये 2 प्रकार के श्रमण बोल रहे हैं। श्रमण 2 प्रकार के नहीं होते। एक ही श्रमण एक काल में शुद्धोपयोग कर रहा है तो उसको निराश्रवी कहा जाएगा, और वही श्रमण किसी काल में शुभोपयोग में होगा तो उसको साश्रवी कहा जाएगा। इतनी सी बात है, ओके। बट वो श्रमण ही है, भले ही आश्रव को उपार्जित कर रहा है लेकिन श्रमण है। हाँ,
सीधी सी बात है। अपन ने निश्चय व्यवहार की बात काफी चर्चा की है कि नहीं। जैसे एक केला है, केला, राइट। केला उस खेत से लेकर बाजार में आने तक, बाजार में से आकर अपने घर पे आने तक, और घर में भी काफी दिन रहा है, वो सुरक्षित कब तक है? सुरक्षित कब तक है? वो सुरक्षित तब तक है जब तक वो छिलका है, राइट। छिलका हट गया तो उसकी आप कितने देर तक वो सुरक्षित रह सकता है? नहीं रह सकता। उसी प्रकार ये शुभ भाव एक छिलके के समान है। वो छिलके ने रक्षा की है इस शुद्धात्मा की, इस शुद्धोपयोग की रक्षा इस शुभ भाव ने की है। एक अपेक्षा ये है, और दूसरी अपेक्षा ये है कि शुद्धोपयोग नहीं होता तो इस शुभ भाव को वैल्यू नहीं होती। मान लो केले का छिलका है खाली, अंदर दल ही नहीं है, अब उस छिलके की क्या वैल्यू है? नहीं है वैल्यू, बराबर है कि नहीं? तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। हाँ, शुद्धोपयोग के बिना शुभोपयोग की कोई वैल्यू नहीं, और शुभोपयोग के बिना शुद्धात्मा संभव नहीं, शुद्धोपयोग संभव ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि फिर वो पापोपयोग कर रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या? अशुभ भाव में होगा। अगर शुभोपयोग में नहीं है तो अशुभ उपयोग में होगा। ठीक है। और एक बार, शुभोपयोग हो या अशुभ उपयोग हो, दोनों को एक शब्द से बोलना है तो अशुद्धोपयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशुद्धोपयोग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे दोनों शुद्धोपयोग नहीं है, बट इन दोनों में भी डिस्क्रिमिनेट करना है तो इस शुभोपयोग को गुण कहकर शुद्धोपयोग के साथ में उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है। हाँ जी, देखो, विगत गाथाओं में शुद्धोपयोग और शुभोपयोग की ये हो गया। अब इन 246 एवं 247वीं गाथाओं में शुद्धोपयोगी मुनियों का स्वरूप और प्रवृत्तियां बताते हैं। ओह माय गॉड, अभी फिर से मुनि स्वरूप बता रहे हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है ये दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब इन शॉर्ट थोड़ा सा आप विचार कीजिए ना, एक लॉजिकल विचार करना है अपने को। मान लो, विचार कीजिए कि कोई एक शुद्धोपयोग से जीव बाहर आया है। शुद्धोपयोग मतलब पूर्ण अपने आत्मा को ध्या रहा है, आत्मा के आनंद का स्वाद वेदता है, राइट। अब वो उस आत्मा से बाहर आया है, अब इसको शरीर का अवलंबन लेना पड़ रहा है। अब उसकी विचारधारा क्या होगी? आपको क्या लगता है? मतलब एक भाव भाषण तो कीजिए ना। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं और अच्छा सा। कोई एसी में बैठा जीव है, हैं? एसी में बैठा जीव है और एकदम से बाहर एकदम तपती गर्मी में आ गया। अब उसकी भावना क्या है? सीधा सा, मतलब आप थोड़ा सा एनालाइज कर पाओगे। भाई एसी और नॉन एसी, पंखा फंखा कुछ नहीं, एसी या गर्मी। अब बोलिए क्या क्या उपादेय होगा? वो बाहर, हाँ, अरे यार क्यों आया? एक आकुलता होगी, राइट। दो, आकुलता मतलब क्या? वो आकुलता ऐसी नहीं कि मैं यहाँ रुकू नहीं, इस प्रकार की आकुलता। आकुलता तो है ही, और निरंतर अंदर जाने की छटपटाहट, राइट। ये होता होगा कि नहीं? ये एक जनरल एग्जाम्पल अपन ये दे रहे हैं अपन इसमें, कि ऐसा एक लौकिक व्यवस्था में भी हम इतने छटपटाते हैं। अब कोई आत्मा में लीन हुआ जीव है, आत्मा की शांति का, आत्मा की अनाकुलता का वेदन करता हुआ जीव है, आत्मा के आनंद का भोग कर रहा है, और ज्ञान 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 उसको अपने में अपनत्व सब कुछ अपने में दिखाई दे रहा है। उसको बाहर ये शरीर है ये भी भूल जाता है। ऐसे जीव को बाहर आने के बाद में क्या होता होगा? फिर वो 28 मूल गुण जो दिखाई दे रहे हैं, वो नग्नता दिखाई दे रही है, वो भूख प्यास दिखाई दे रही है, परिचय दिखाई दे रहे हैं, वो होते होंगे या जानबूझ के करता होगा? नहीं, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऐसा होगा। फटाफट ये
ये हो जाए, मुझे अंदर जाना है। समझ में आ रहा है क्या? ये हो रहा है, करना मतलब करना पड़ रहा है शब्द फिर से कमजोरी का परिचय है कि ये अब आत्मा में नहीं रह पा रहा हूं, तो इसमें प्रवृत्ति हो रही है और अत्यंत अत्यंत खेद है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? विचारणीय बिंदु है कि हम कल्पना से उनका एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे। जो शुद्धात्मा की रुचि है, ऐसी रुचि के अनुभव जिसने स्वाद ही चखा नहीं, वो क्या एनालाइज करेगा? हाँ, अभी हम भी ये उदाहरणों के माध्यम से जो एसी और नॉन एसी का कह रहे हैं, वह फिर से हम शरीर की तरफ से वो वेद रहे हैं। हम यहाँ तो उदाहरण, यह तो सिद्धांत ये है कि आत्मा और अनात्मा, समझ में आ रहा है क्या? जो मैं हुई नहीं वो करूं क्यों? समझ में आ रहा है? उसके लिए मैं अपना समय दूं ही क्यों? ऐसी भावना आती है। जो मैं हुई नहीं वो कैसे कर सकता है ना? विचारणीय बिंदु है। देखो, गाथा का पाठ करते हैं। अरहंतादि सुभक्ति वत्सलदा पवयणाभिजुतेषु विज्जति जदि सामण्ये सा सुजुक्ता भवेचर्या वन्दनमं शणैहिम् अभुट्ठाणानु गमनापडिवल्वति समणेषु समावरणवो निन्दिदा रागचर्यम्नि वात्सल्य। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा दिखने में कमी है। वात्सल्य प्रवचन रतो में अर भक्ति अरहत आदि में बस यही चर्या श्रमण जन की कही शुभ उपयोग में। श्रमण जन के प्रतिबंधन नमन एवं अनुगमन विनय श्रम परिहार निंदित नहीं है जिन मार्ग में। क्या कह रहे हैं? इस समय तो हो गया है, चलो रुक जाएंगे, अपन कल ही इसकी चर्चा करेंगे। खाली भाव पढ़ लेते। श्रवणों में पाई जाने वाली अनंत आदि की भक्ति एक, और प्रवचन रत जीवों के प्रति वात्सल्य शुभ युक्त चर्या है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। इसी के पीछे मैंने अभी चर्चा कर रहा था भैया। ओके, और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? 247 श्रवणों के प्रति वंदन नमस्कार सहित अभ्युत्थान अर्थात खड़े होना और अनुगमन रूप विनीत प्रवृत्ति तथा उनका श्रम दूर करना रागचर्या में निंदित नहीं है। अब क्या है इसका अर्थ, भाव, अपेक्षा है, अपन इसकी चर्चा कल करेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो